हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपका कई दिन से क्लास नहीं चल रहा था क्योंकि दोस्तों हमारे जो भांजी थी उसकी बहुत ही तबीयत खराब होने की वजह से हम उसे आईसीयू में लेके भरते थे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अपना तैयारी को जारी रखे होंगे और एग्जाम तो करीब आने वाला है दोस्तों, एकदम करीब आ चुका है। और आप मेहनत से यानी आप अपने में यानी कसम खा लीजिए कि हमें इस बार क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। और पर डे कम से कम 5-6 घंटे लगातार पढ़िए सभी सब्जेक्टों को। और दोस्तों, हमने आपको बार बार पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूँ। जितने मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा आसानी से और अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई हो जाएं। तो दोस्तों आते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट को। और जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, और मैं दोस्तों आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से और आसान तरीके से, जो लोग हमारे नए फ्रेंड होंगे वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, एक कमीज का मूल्य 400 रुपए है। एक कमीज का मूल्य 400 रुपए है। उन्हें 10% और 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य होगा। यानी इसमें पूछ रहा है दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी एसपी पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि उत्तर क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर क्या होता है। यानी मतलब हो रहा है दोस्तों, कर रहा है कि एक बार 10% की छूट दे रहा है, एक बार 5% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या, यानी दोनों का देखिए 10% भी छूट दे रहा है और 5% पर। हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी 100% में 10% घटा देंगे। ठीक है, तो बचेगा 90%। तो 400 दोस्तों, 400 का हम क्या करेंगे, 400 का 90% बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसका निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचा 9 चौको 36, 360 आया। ठीक है, कितना आया, 360 आया। यानी 400 का 10% निकालने पे अब उसी तरह अब क्या करेंगे, 100% में 5% घटा देंगे तो यानी 95%। कितना बचा, 95%। अब 360 का हम 360 का क्या करेंगे, 95% निकालेंगे। ठीक है, 360 का 95%, जीरो से जीरो कटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 दूना के 10 और 5 एक कम 5, 5 9 45 और 2 एक कम 2, 18 दूना के 36 और 18, ध्यान दीजिए 18 और 19 का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 18 19 का गुना कर देंगे दोस्तों, तो यानी हो जाएगा, गुना करके आपको हम समझा ही देते हैं। ठीक है, यानी 9 8 हो जाएगा आपका, 9 8 72 को 2 कैरी 7 हो जाएगी और 9 एक कम 9, 9 7 16 8 और 1। ठीक है, यानी 8 6 14 2 1 342 इसका राइट आंसर यानी एसपी आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान से समझ में आ रहे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एकदम वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको समझ में जरूर आएगा, अगर वीडियो आप स्किप मत करिएगा। यानी वीडियो को लास्ट तक, जब आपको मैथ समझना है दोस्तों ना, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो को। तो चलते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी ये दोस्तों क्वेश्चन आपको ना एसएससी एग्जाम, एसएससी 2009, यानी मैं बता रहा हूँ ना कि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस, यानी आने जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, कहीं और से आने वाले नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए बैंक से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपए उधार लिया। ठीक है, 6% पे लिया, उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने रकम चुका दी। 3 वर्ष बाद वह रकम चुका दी। कितना, यानी कितना भुगतान किया, यानी पूछ रहा है कितना जमा किया, भुगतान मतलब जमा किया। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा दोस्तों कि एसआई बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100। ठीक है, यह ट्रिक आपको बहुत ही जरूरी है याद करना, यानी ये फार्मूला, ताकि आप यह देखिए दोस्तों, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यह फार्मूला पता होना चाहिए। एसआई का मतलब होता है दोस्तों साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब रेट होता है यानी दर, T का मतलब टाइम यानी समय। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए मूलधन जो दिया है 5,000 रुपया, कितना दिया है 5,000 रुपया दिया है, और इसमें रेट कितना दिया है 6% हम लिख देंगे गुने, और इसके बाद समय कितना दिया है दोस्तों, समय का 3 वर्ष यहाँ समय दिया है यानी टाइम, तो हम 3 वर्ष यहाँ टाइम लिख देंगे बटे 100%। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, 36 18 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, गुना कर देंगे, और 18 पचे 90 हो जाएगा, यानी 90 और 1 जीरो यह उतार लेंगे, यानी 900 रुपए। यह क्या आया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने रकम चुकाया, यानी कितना भुगतान किया होगा, यानी और रकम 3 वर्ष बाद उसने क्या किया, चुका दिया, लेकिन कितना बैंक को दिया होगा 5,000, तो यह मूलधन लिया है ना, 5,000 जो मूलधन है और जो 900 ब्याज है, यानी दोनों को जोड़ के यानी मिश्र धन उसको जमा, यानी मूलधन और मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाएगा दोस्तों, तो उसे बोलते हैं मिश्र धन। यानी दोस्तों, यानी 5,900 रुपए वह बैंक में जमा कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि अभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए दोस्तों, देखिए 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 2 वर्ष का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज को लगाने के लिए मैं आपको बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं, बस वीडियो पे बने रहिए, भागिएगा मत। तो आते हैं, जब भी दोस्तों 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, रेट का स्क्वायर करेंगे 10.2 अंक बाद, ठीक है, और प्लस एसआई का मतलब होता है दोस्तों, प्लस एसआई का मतलब प्लस एसआई यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ट्रिक को आप यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष का रेट कितना दिया है दोस्तों, 8 दिया है। ठीक है, तो रेट का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, रेट का स्क्वायर यानी 8 64, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 64.2 अंक बाद, और प्लस एसआई यानी परसेंटेज ब्याज, यानी R इंटू टी। ठीक है, परसेंटेज ब्याज जो होता है R इंटू टी, तो R का मान कितना दिया है, रेट यानी आपका 8% दिया है, और टाइम 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए मैंने बताया ना, तो 8 दुना के 16 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा यानी 16.64%। ठीक है, यह आ गया आपका परसेंट में। ठीक है, परसेंटेज में आ गया 16.64%,
यानी रुपया में कितना है 50,000। कितना है दोस्तों 50,000 गुने 16.64%। ठीक है, परसेंट है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 2 अंक के बाद है दशमलव दोस्तों, तो जब दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे गुना कर देंगे इसमें। तो 5 चौक को 20 को 0, 6 5 30 और 2 32 हासिल 3, 6 5 30, 3 33, 5 1 कम 5 और 5 3 8, यानी 8,300 मिस्टेक हो रहा है, हाँ 8,320 रुपया इसका आ गया दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 50,000 रुपए का 8,320 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और आप इस ट्रिक को यूज करके कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे किसी हाल में, तो आप कम समय में बहुत ही इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने के बाद ये लग रहा है कि क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होगा, दिमाग ही खराब हो जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। इसे सॉल्व करने का ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कि यह बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में करते हैं। दोस्तों ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, यानी ए ने अकेले काम को, यानी एक ए आदमी है, ठीक है, वो अकेले कार्य को शुरू कर दिया। तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ, यानी बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो कार्य कुल कितने दिन चला, यानी कार्य जो काम हुआ कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी चला, यानी बात एक ही है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी 2 आदमी साथ मिलके काम करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए ए बी बटे ए प्लस बी, ठीक है, ए बी मतलब यहाँ इंटू का सीन है दोस्तों। जब भी 2 आदमी साथ मिलके काम करें तो यह आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है, तो आपको दिन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ए बी यानी ए बी, तो ए का काम यानी 20 दिन, यानी ए 20 दिन और बी 12 दिन में कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जो बी है दोस्तों ना, ध्यान दीजिए 4 दिन बाद काम को शुरू किया, तो बी का काम कितना 12 दिन, तो यहाँ 12 लिखेंगे और प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक है, और बटे ए का काम 20 और प्लस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, अब जोड़ देंगे 12 4 कितना हो जाएगा 20 गुने 12 4 16 बटे इधर यहाँ भी जोड़ देंगे 20 और 12 32, ठीक है, 16 1 कम 16 16 दूना के 32, 2 1 कम 2 2 दा हमें 20, यानी जो दिन आया दोस्तों 10 दिन, यानी 10 दिन में वो काम को समाप्त करनी है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लाइट भी कट गई है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।